भुवातन आसीन हरि लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोर पानिया तोते करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामदं निकामश्याम सुन्दरं भवामुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहो विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चापतायकं धरं त्रिलोकनायकं विदेशवंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र कान्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैर्वन्दितं वजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापति सुखाकरं तथागति भजे सशक्तिसानुजं सतीपति प्रियानुजं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महाराज देव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदङ्घ्रिमूल ये नरा भजते हीन मत्सरा पतन्ति नो भवाडवे वितर्क बीच संकुले विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा प्रियस्य इन्द्रियादिकं प्रयाति ते गतिं स्वयं तमेकमद्गतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभु जगद्गुरु चया शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, जो वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम को योगिना सुदर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्नवम अनूप रूप भूपितम नतोह
पति प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतंबमिन्द्र नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयम् स्वदीय भक्ति संयुता। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर उन्हें भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइएगा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिएगा। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनती करे मुनि नाय सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोहनाथ जने कबहु तजय मति मोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजय रविहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान।